नमस्कार सभी को। आज मैं आपको कक्षा 5वीं शिष्यवृत्ति की तर्क संगत व अनुमान के आभासिक घटक को पढ़ा रहा हूँ। और इसमें क्या है, अपना अनुमान और तर्क लगा के सवालों को लगाना है। जैसे देखिए, ये सवाल यहाँ दी गई है, दी गई आकृति में आयतों की संख्या कितनी है। ये सवाल दिया गया है और इसमें पूछ रहा है कि इसमें बताइए आयत कितने हैं, आयतों की संख्या कितनी है। तो हमारा वही नियम है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, संख्या इसको अंकित करके इसको हम अंक दे रहे हैं इस सवाल को। इसका हल देखिए किस तरह से है। हमने यहाँ नंबर दे दिया, नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये नंबरिंग करने के बाद इसको हमने क्या किया, योग कर लिया। जैसे देखिए यहाँ से हम इसको योग कर रहे हैं, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6, इसको हमें योग करना है। अब इसका योग देखिए कितना आ रहा है, इसका योग देखिए, इसको योग करने के बाद 3 1 और 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 5 15 हो गया, 15 6 21 हो गया। इसका योग जो है 21 आ रहा है। लेकिन हमको यहाँ ध्यान देना है कि ये हमको दिख क्या रहा है, ये हमको वर्ग दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 इसमें वर्ग दिखाई दे रहा है। और यहाँ हमसे पूछ रहा है कि दी गई आकृति में आयत की संख्या कितनी, हमें आयत बताना है। तो बच्चों इसमें करना क्या है कि यहाँ हमने इसको काउंटिंग किया, गिन करके अपने नियम से इस सवाल को लगाया और हमें 21 मिल रहा है। तो 21 जो है ये वर्गों की संख्या हमें मिल रही है, 21 ये वर्ग है। अब हमें क्या करना है, इसका सही उत्तर, क्योंकि इसमें उत्तर में तो 21 है ही नहीं। पहले क्रमांक पे 20 है, दूसरे क्रमांक पे 15 है, तीसरे क्रमांक पे 7 है और चौथे क्रमांक पे 8 है। यहाँ उत्तर दिया गया है, इसी में से कोई एक उत्तर सही होगा। और इसको हमने काउंटिंग किया नंबर डाल करके अपना विधि से, तो इसका 21 आ रहा है। तो 21 इसमें है नहीं, अर्थात ये हमारा उत्तर है नहीं। तो हमें करना क्या है, ये वर्ग है और इसमें हमें गिन लेना है कि भाई वर्ग कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 6 हमें वर्ग दिख रहा है। इस 21 में से हमें वर्गों को घटा देना है। जब 21 में से हम 6 को घटा रहे हैं तो हमको यहाँ उत्तर में 15 मिल रहा है। अब देखिए, पहले क्रमांक पे 20 है, दूसरे क्रमांक पे 15 है, तीसरे क्रमांक पे 7, यहाँ हमें 15 मिल रहा है। अर्थात ये 2 क्रमांक का उत्तर जो है सही है। अब उत्तर के पर्याय में हम देखेंगे कि 1 2 3 ये 2 नंबर पे 15 है और 21 वर्ग है और उसमें से 6 वर्गों को घटा देने पे हमें आयत की संख्या मिल जा रही है कि इसमें 15 आयत हैं। तो इस 2 नंबर क्रमांक को क्या करना है, हमें इसको ऐसे रंग देना है और इस तरह से हमें इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात होगा। इससे हमें तर्क और अनुमान से लगा के ध्यान से लगाना है कि इसमें हमें करना क्या है। जब तक हम इसको सोच और समझ कर नहीं लगाएंगे तो हमारा उत्तर सही नहीं होगा, क्योंकि हमें आयत पूछा है और यहाँ वर्ग दिया गया है। तो हमने किया क्या, वर्गों की संख्या प्राप्त किया और उसमें से 6 संख्या को घटा दिया, 15 आया, 15। इस तरह से ये सवाल लग करके तैयार हो रही है। नमस्कार सभी को। आज मैं आपको तर्क संगत व अनुमान के आभासिक घटक में ये सवाल को लगा रहा हूँ और इसको समझिए, देखिए कि ये कैसे लगा गया है। सवाल है, देखिए, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। यही एक त्रिभुज दिया गया है और इसे हमें ज्ञात करना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। और इसमें देखिए आंसर दिया गया है, उत्तर दिया गया है। पहले क्रमांक पे 6 है, दूसरे क्रमांक पे 4 है, तीसरे क्रमांक पे 5 है और चौथे क्रमांक पे 8 है। इन 4 में से कोई एक उत्तर सही है।
तो इसको हमें सही पर्याय चुनने के लिए क्या करना है, हमें वही विधि अपनाना है, इसको क्रमांक डाल लेना है। जैसे हमने किया क्या, यहाँ 1 नंबर डाल दिया और यहाँ 2 नंबर, फिर इसी तरह से एक त्रिभुज यहाँ 1 नंबर और यहाँ 2 नंबर। अब इसको देखिए, 1 धन 1 2 बराबर ये यहाँ 3, अर्थात यहाँ 3 त्रिभुज है। और इसी तरह से इसको भी देखिए, 1 धन 2 बराबर 3, अर्थात यहाँ भी 3 त्रिभुज है। तो 3 और 3 को हम जोड़ करके हमारा वो आंसर आ रहा है 6। 3 और 3 का योग 6 आ रहा है। अब हमें देखना है कि क्रमांक पहले पे 6 है, इस अर्थात यही हमारा उत्तर है। ये पहला क्रमांक जो है हमारा उत्तर है। और ये उत्तर पर्याय में हमें करना क्या है कि पहले नंबर को इस तरह से हमें इसको रंग देना है पूरा। जब ये रंग करके हमारा उत्तर ये दर्शाएगा कि हाँ, पर्याय क्रमांक 1 जो है ये हमारा सही उत्तर है। इस तरह से इसमें हमें पता चल गया कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 6 है। धन्यवाद। तर्क संगत व अनुमान में अगला सवाल देखिए। यहाँ ये वर्ग दिया गया है। प्रश्न है, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। ये आकृति दी गई है, इसमें वर्ग पूछ रहा है कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। तो हमें करना क्या है, इसको अनुक्रमांक डाल करके और अनुक्रमांक जितने हैं उसको जोड़ना है। जैसे इसके उत्तर के पर्याय में देखिए, पहले नंबर पे 3 है, दूसरे नंबर पे 5 है, तीसरे नंबर पे 4 है और चौथे क्रमांक पे 6 है। अर्थात इसी में से कोई एक उत्तर सही है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको अनुक्रमांक डाल लेंगे। यहाँ देखिए 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। इसे करना क्या है, इसको जोड़ना है। 1 धन 2 धन 3। अब देखिए इसका योग कितना हो रहा है, 3 2 5 और 1 6। इसका योग आ रहा है 6 इसका योग है। तो उत्तर के पर्याय में देखिए, पहले नंबर पे 3 है, दूसरे नंबर पे 5 है, तीसरे नंबर पे 4 है और चौथे नंबर पे 6 है। अर्थात ये चौथे नंबर का पर्याय जो है सही है। इस तरह से हम उत्तर के पर्याय में यहाँ पर 4 नंबर वाले को गोले को इस तरह से हम रंग देंगे और इस सवाल का उत्तर हमें चौथे नंबर पर्याय को हम पूरा रंग देंगे। और इस तरह से हमें इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया कि इसमें वर्गों की संख्या 6 है। धन्यवाद।